टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। 68 सालों के बाद महाराजा फिर से टाटा का हुआ। एयर इंडिया घाटे में थी और सरकार ने विनिवेश की प्रक्रिया के तहत 100% हिस्सेदारी बेच दी। ये मोटी मोटी खबर है, लेकिन आज पहले बात इस खबर की नहीं बल्कि एयर इंडिया से जुड़े उन किस्सों की जिससे आपको एयर इंडिया के होने और टाटा परिवार के लिए इस एयरलाइंस का मतलब समझ आएगा। 15 अक्टूबर 1932 सुबह 6:35 पर कराची से एक प्लेन उड़ा जो अहमदाबाद में उतरा। यहां बैलगाड़ी पर लाया गया 4 गैलन पेट्रोल भरा गया। फिर दोपहर 1:50 पर प्लेन मुंबई पहुंचा। 27 किलो वजन की डाक उतारी गई और भारत में नागरिक उड्डयन की शुरुआत हो गई। इस विमान के पायलट थे JRD टाटा। टाटा एयरलाइंस 1946 में आकर एयर इंडिया हो गई और 1947 में सरकार ने 49% हिस्सेदारी ले ली। एयर इंडिया ने शुरुआती दौर से शुद्ध भारतीय इमेज को जिया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो एयर इंडिया ने अखबारों में एक विज्ञापन दिया जिसमें लिखा था कि यदि आप आजादी के जश्न में समय से शरीक होना चाहते हैं तो एयर इंडिया का 140 रुपए का टिकट खरीदिए। साल 1953 में सरकार ने एयर इंडिया समेत 9 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, लेकिन JRD टाटा चेयरमैन बने रहे। इसकी वजह उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी बताई। JRD ने लिखा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैं खुद को देश और भारतीय उड्डयन की सेवा करने के अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। मैं चिंतित हूं कि एयर इंडिया के हाई स्टैंडर्ड नेशनलाइजेशन की वजह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एयर इंडिया के हाई स्टैंडर्ड सालों साल तक कैसे बने रहे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिंगापुर एयरलाइंस शुरू हुई तो इन फ्लाइट सर्विस कैसी हो, इसकी ट्रेनिंग भी एयर इंडिया से ली गई। JRD टाटा का एयर इंडिया को लेकर जुनून ही बेहद अलग था। आलम यह है कि एक बार RBI के पूर्व गवर्नर LK झा के साथ में सफर करते हुए वो खुद टॉयलेट में टॉयलेट पेपर बदलने चले गए। एक बार उन्होंने एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक KC बाखले को भी पत्र लिखा और लिखा कि अगर आप खाने में अधिक अल्कोहल वाली बियर परोसते हैं तो पेट भारी हो जाता है, इसीलिए हल्की बियर सर्व कीजिए। मैंने नोट किया है कि हमारे जहाजों की कुर्सियां भी ढंग से पीछे नहीं मुड़ती, कृपया उन्हें भी ठीक करवाइए। ये भी सुनिश्चित करिए कि जब भोजन परोसा जाए तो विमान की सभी लाइट्स ऑन रहें ताकि हमारी कटलरी उनकी रोशनी में चमक सके। एयरलाइंस के साथ इस हद तक का उनका इन्वॉल्वमेंट था। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो JRD की छुट्टी हो गई और इस विवाद से जुड़ा एक किस्सा भी दिलचस्प हुआ। दरअसल मोरारजी देसाई बेहद ही अनुशासित, शाकाहारी और नैतिक मूल्यों को बल देने वाले नेता थे। एयर इंडिया के विमान विदेश जाते तो उनमें शराब परोसी जाती थी। मोरारजी देसाई ने JRD से कहा कि एयर इंडिया में शराब को नहीं परोसा जाना चाहिए क्योंकि इससे लीवर खराब हो जाता है और ये हमारी संस्कृति के खिलाफ भी है। JRD को हटाने के बाद में एयर इंडिया में शराब परोसे जाना बंद हो गए, लेकिन शुद्ध शाकाहारी एयरलाइंस में विदेशी यात्रियों ने बैठना कम कर दिया और पहली बार एयर इंडिया ने घाटा दर्ज किया। JRD की प्राथमिकताओं में एयर इंडिया बहुत ऊपर थी। इसी एयर इंडिया का एक किस्सा और है। जब दिलीप कुमार विमान में JRD से मिले तो JRD ने उन्हें पहचाना ही नहीं। वजह ये कि वो काम में इतने ज्यादा तल्लीन थे कि कई सालों से उन्होंने कोई फिल्म ही नहीं देखी थी। ये किस्से बताते हैं कि टाटा परिवार का एयर इंडिया से जुड़ाव कैसा रहा। शायद इसीलिए आज बोली के बाद रतन टाटा ने ट्वीट भी किया, वेलकम बैक एयर इंडिया। मीडिया में गूंजा महाराजा की घर वापसी। वैसे क्या आपको मालूम है कि एयर इंडिया का लोकप्रिय मैस्कट एयर इंडिया के कमर्शियल डायरेक्टर बॉबी कुका और एडवर्टाइजिंग एजेंसी J. वॉल्टर थॉमसन के आर्टिस्ट उमेश राव ने मिलकर बनाया था। वैसे तो एयर इंडिया से जुड़े सैकड़ों किस्से हैं, लेकिन 1990 में एयर इंडिया कुवैत में फंसे 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को एयरलिफ्ट कर चुकी है, जिस पर अक्षय कुमार की एक सुपरहिट फिल्म भी बन चुकी है। लेकिन साल 2006 और 2007 के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगे कि नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल की गलत नीतियों ने एयर इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया।
लेकिन महाराजा की घर वापसी हुई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब एक बार फिर से एयर इंडिया देश का नाम ऊंचा ही करेगी।